आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given a water particle of mass 10.0 mg and having a charge of 1.50 into 10 to the power minus 6 coulomb stays suspended in a room. What is the magnitude of electric field in the room? What is its direction? ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू बतानी है और उसकी हमें डायरेक्शन भी बतानी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन भी बतानी है। तो ये दो चीजें हमें बतानी है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है? हमारे पास क्वेश्चन में दिया है एक वाटर पार्टिकल जिसका मास क्या है? 10 mg है। अब हम मान लेते हैं हमारे पास क्या था? ये वाटर पार्टिकल था। ठीक, इसका मास क्वेश्चन में गिवन है m इक्वल्स टू 10.0 mg। mg मतलब कि मिलीग्राम दिया है, तो पहले इसको हम kg में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे m इक्वल्स टू 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 kg हो जाएगा। हमने क्या किया? हमें पता है कि 1 मिलीग्राम, यहाँ से देखेंगे 1 मिलीग्राम इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/10 टू दी पावर 6 kg। तो यहाँ से देखेंगे 10 मिलीग्राम में क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1/10 टू दी पावर 6, 1/10 टू दी पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 6 kg आ गया m की वैल्यू। ठीक, ये हमारा जो वाटर पार्टिकल है इस पे चार्ज भी क्वेश्चन में गिवन है। चार्ज की वैल्यू क्या गिवन है? 1.50 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। ये क्या है? हमारा चार्ज गिवन है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारा वाटर पार्टिकल है ये क्या है? एयर में सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड मतलब कि एयर में फुली रुका हुआ है। इस तरह से मतलब कि उस पे एयर में तभी रुकेगा जो हमारे बैलेंस फोर्स होंगे उस वाटर पार्टिकल पे, सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, तभी जाके एयर में इस तरह से रुकेगा। अब यहाँ से पता है कि अगर इसका मास हो वाटर पार्टिकल का, तो इसका जो वेट होगा नीचे की तरफ लगेगा, वो क्या हो जाएगा? हमारा mg। ठीक, ये क्या हुआ? हमारा वेट हुआ। इसको हम लिख सकते हैं वेट WT। mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, हमेशा वेट हमारा नीचे की तरफ लगेगा इस वाटर पार्टिकल का। अब अगर इस पे कोई भी फोर्स ना होता तो इस mg नीचे की वजह से क्या होता? हमारा वाटर पार्टिकल हमारा कमरे के जमीन पे नीचे गिरने लगता, अर्थ पे। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये स्टेज सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब कि यहीं पे रुका हुआ है, ये नीचे नहीं जा रहा है। अगर यहीं पे रुका हुआ है तो इसका मतलब डेफिनेटली ऊपर की तरफ एक फोर्स होगा, इसको बैलेंस कर रहा होगा mg को। ये हमारा ऊपर की तरफ एक फोर्स होगा जो mg को बैलेंस कर रहा होगा, ये फोर्स। अगर ये हमारा एयर में सस्पेंडेड है, रुका है, तो इट मस्ट बी कि F इक्वल्स टू mg होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कभी भी एयर में रुक नहीं सकता। इसमें जितने भी बैलेंस फोर्स होंगे एयर पे सब बैलेंस होंगे, मतलब कि इस जो हमारा वाटर पार्टिकल है इसमें जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, तभी जाके ये हमारा वाटर में, वो हमारा एयर में सस्पेंड हो सकता है, मतलब रुक सकता है। तो यहाँ से हमने देखा अगर ये F इक्वल्स टू mg हो जाए तो इस पे जो भी इस वाटर पार्टिकल पे जो हमारा फोर्स होगा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे और ये वाटर इस तरह एयर में रुका होगा। तो ये जो F होगा, चूंकि यहाँ पे चार्ज हमें गिवन है, तो ये हमारा F का होगा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ये हमारा क्या होगा? F इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? Q इंटू ई। ई क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे Fe की जगह पे हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? mg के। क्योंकि यहाँ पे चार्ज था इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। जो हमारा वाटर पार्टिकल था उस पर चार्ज क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से देखेंगे Fe की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास Qe इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? हमारा m इंटू g के बराबर। हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना था? E की वैल्यू। तो यहाँ से E की वैल्यू सिंपली आ जाएगी हमारे पास m इंटू g अपॉन q। अब क्वेश्चन में हमें सब कुछ गिवन है। m की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या है? 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 kg। जी की वैल्यू हमारे पास 10 होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हमने मान लिया, अपॉन डिवाइडेड बाई क्यू। क्वेश्चन में गिवन है क्यू की वैल्यू 1.50 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। 10 टू दी पावर माइनस 6 से 10 टू दी पावर 6 ये हमारा कैंसिल हो गया, माइनस 6। यहाँ पे जो बचा हमारा बचा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 10 इंटू 10 mg अपॉन डिवाइडेड बाई 1.50। तो इसको पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 66.66। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? mg हमारा फोर्स है, न्यूटन। चार्ज हमारा चार्ज है, उसका यूनिट होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बताइए। तो यहाँ से देखेंगे 66.66 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा एक पार्ट का आंसर आ गया। अब हमें इसका डायरेक्शन भी बताना था। एक तो आंसर हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हमने मैग्नीट्यूड बता दिया, उसकी वैल्यू आई 66.66 न्यूटन पर कूलम। लेकिन हमें अभी क्या बताना? डायरेक्शन की वैल्यू बतानी है। अब थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में हम समझ लेते हैं। इस तरह से हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल रहता है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। ठीक, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। यहाँ ये हमारा रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है? इस डायरेक्शन में है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है। यहाँ से हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। तो हमसे कोई पूछे अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रखा है तो इस पर आप बताइए फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। तो हमें पता है फोर्स की जो वैल्यू होती है Q इंटू ई होती है।
क्यों, और इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। या हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, उसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। अगर हम कहते हैं हमारे पास नहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं, हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या करते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए, अगर हम कहते हैं हमारे पास ये चार्ज था, इस पर जो हमारा ये था चार्ज पार्टिकल वो माइनस क्यू था, मतलब ये हमारा नेगेटिव चार्ज था, तो भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगेगा, पर उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आपने क्या समझा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है हमेशा अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, पर उनके बीच में जो एंगल बनेगा तो 0 डिग्री बनेगा। 0 डिग्री कब बनेगा, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो, या फिर 180 डिग्री बन सकता है जब हमारा ये नेगेटिव चार्ज हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया, पर ये हमारे पास क्या सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जो ई की वैल्यू है पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारा अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा ऊपर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मस्ट भी क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही रही होगी, तभी हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा ऊपर की तरफ आएगा। तो ई की वैल्यू हमारा क्या होगा, ई और एफ दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो कंप्लीट आंसर इसका हमारा निकल गया। एक आंसर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी और एक हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।